गुड मॉर्निंग इजवेज। मैं आपका दोस्त, आपका अपना जमील राहत, रांची झारखंड से। दोस्तों, आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही हमारे लिए यूजफुल सब्जेक्ट है। उसका नाम है दोस्तों आयुर्वेद। आपको बहुत अच्छा लगा सुन के, इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि ये और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस पे आप लोगों के सामने बात करके, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे सपने से जुड़ा हुआ है दोस्तों ये टॉपिक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो चीज़ हमसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से जुड़ा हो जिस टॉपिक का, उस टॉपिक पे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत इसको एंजॉय करेंगे। तो आयुर्वेद का सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आयुर्वेद का संधि विच्छेद अगर हम लोग करें तो आयु प्लस वेद। आयु का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइफ। लाइफ मतलब जीवन, हमारी जिंदगी। वेद का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉलेज। नॉलेज जानकारी, ज्ञान। जिस जानकारी से हमारे जिंदगी को जीने का सिस्टम मालूम हो उसे कहते हैं आयुर्वेद। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले कि जिंदगी को जीने का जहां से जानकारी प्राप्त होता है वही है आयुर्वेद दोस्तों। हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेद को मदर ऑफ ऑल हीलिंग सिस्टम कहा गया है दोस्तों। मदर ऑफ ऑल हीलिंग सिस्टम मतलब हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने की जितनी भी पद्धति दुनिया में है, आज से नहीं 4000 5000 वर्ष पूर्व से भी, उन सभी का मदर है आयुर्वेद दोस्तों। चाहे जो भी पद्धति हो, आज एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, योगा हो, सिद्धि हो, यूनानी हो, इन सभी का मदर ऑफ, इन सभी चीज़ों का जो जन्मदाता है दोस्तों वो है आयुर्वेद। ये बहुत बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों, हमारे लिए स्वाभिमान की बात है कि हम एक ऐसे कंसेप्ट में हैं, हम एक ऐसे पद्धति को जीते हैं, एक ऐसे पद्धति के प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं जो जितने भी हीलिंग सिस्टम है उसका मदर है दोस्तों। कितने शान से सीना चौड़ा हो जाता है इस बात को कहते हुए कि हम एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार पद्धति को हम लोग अपनाए हुए हैं दोस्तों। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही शानदार बात है ये। आयुर्वेद एंशिएंट टेक्निक ऑफ मेडिसिन है। प्राचीन, जो पहले ज़माने में कुछ भी नहीं था दोस्तों तो आयुर्वेद था। आयुर्वेद से सर्जरियाँ हुआ करती थी, सर्जरी। आज के डेट में तो मशीनें आ गई है ना, पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में सर्जरी भी आयुर्वेद के माध्यम से होता था। जो आज के डेट में जो इंजेक्शन आया हुआ है मार्केट में वो क्या है? आयुर्वेद के युग में, प्राचीन युग में वो भस्म है, स्वर्ण भस्म, और भी बहुत तरह के भस्म बनते थे, वो आज के डेट में बदला हुआ इंजेक्शन है दोस्तों। उसके बाद और क्या है? तन मन और हमारे आत्मा के बीच का संतुलन है आयुर्वेद, संतुलन है दोस्तों आयुर्वेद। जिसे जीवन को विस्तार मिले वो सिस्टम है दोस्तों आयुर्वेद। कितनी शानदार बात है, ये मीनिंग्स है आयुर्वेद की को जो मैंने अभी आपके सामने में जो बातें की मैंने दोस्तों, ये इसका जो मतलब हमने बताया, ये इसके मतलब से ही इसका अर्थ क्लियर हो जाता है कि आयुर्वेद क्या है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद की शुरुआत कब हुई। तो वैसा कोई कंफर्म तो डेटा नहीं है, मगर जो भी किताबें इसके मार्केट में है उससे जो हमें जानकारी प्राप्त होता है दोस्तों, वो 2000 से लेके 5000 वर्ष पहले आयुर्वेद की जानकारी हुई। अब आयुर्वेद किनके माध्यम से आया हमारे जानकारी में? फादर ऑफ आयुर्वेद कौन है? तो आयुर्वेद के जो जनक है दोस्तों, उनको बहुत ही, हमारे भारतवर्ष के बहुत ही महान ऋषि मुनि रहे हैं, महर्षि चरक। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के जनक है महर्षि चरक। महर्षि चरक को ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है, और महर्षि चरक को ही फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार बात है हमारे लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी जानकारियाँ आयुर्वेद की हम तक आज के डेट में पहुँची हैं, बदलते बदलते विकसित होते हुए, 2-3 नाम हैं जिनका उल्लेख करना मैं जरूरी समझता हूँ। पहला नाम तो महर्षि चरक का है, दूसरा नाम हमारे बीच में है महर्षि सुश्रुत का, और तीसरा नाम है महर्षि वांगभट्ट का। ये 3 नाम बहुत ही उल्लेखनीय है दोस्तों हमारे बीच में, आयुर्वेद की बात अगर हम कर रहे हैं तो।
महर्षि चरक ने जो भी जानकारी उनके पास में थी उनका संकलन किया, उनको एक किताब का शक्ल दिया, उसका नाम रखा गया चरक संहिता। और महर्षि सुश्रुत ने जो किताब जो जानकारियां इकट्ठा की, जो किताब का एक रूप दिया गया, उसका नाम रखा गया सुश्रुत संहिता। और महर्षि वांग भट्ट ने जो चीज़ें इकट्ठा की उसका नाम रखा गया अष्टांग संग्रह। ये 3 महान महर्षि हुए हैं हमारे देश के, आयुर्वेद के बारे में इन्होंने जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं दोस्तों। अब एक कहावत है, इसको कह के मैं इस वीडियो का अंत करूंगा आयुर्वेद के बारे में। महर्षि चरक की बात हम कर रहे थे, फादर ऑफ आयुर्वेद, फादर ऑफ मेडिसिन। महर्षि चरक को प्राणाचार्य भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है उसका एक प्रसंग है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने में। एक बार क्या हुआ, महर्षि चरक, वो दौर तो गुरुकुल का दौर था। गुरुकुल में महर्षि चरक रहा करते थे और बहुत सारे उनके शिष्यगण थे। तो उस एरिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और लोगों को जानकारी हुआ कि महर्षि चरक बहुत विद्वान थे, उस वक्त में बहुत ही प्रचलित थे, फेमस थे। तो लोगों को जानकारी हुआ कि महर्षि चरक अभी अवेलेबल हैं गुरुकुल में। कुछ लोग उस मृत व्यक्ति को लेकर महर्षि चरक के पास में आए। महर्षि चरक ने देखा उन्हें और देखते ही कहे महर्षि चरक कि ये व्यक्ति तो जीवित है। लोग अवाक रह गए दोस्तों कि एक मृत व्यक्ति को महर्षि चरक जीवित कर रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज इसकी अब क्या करना है आगे। महर्षि चरक ने कहा आप चिंता न करें। वो गए अपने गुरुकुल से कुछ जड़ी बूटी लेके आए, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और कुछ देर के बाद ही वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया दोस्तों। क्यों हुआ, महर्षि चरक से जब पूछा गया तो महर्षि चरक ने कहा कि इस व्यक्ति के शरीर में जो रक्त है वो रक्त रुका हुआ था और हमने जड़ी बूटी के माध्यम से उस रक्त को सिर्फ गति दी है और वो व्यक्ति खड़ा हो गया। दोस्तों ये पावर ऑफ आयुर्वेदा है, ये शक्ति है आयुर्वेद में, जो जिसको लोग उम्मीद छोड़ देते हैं वहाँ पर भी आयुर्वेद काम कर जाता है दोस्तों। और आज जो इजीवेज के प्रोडक्ट्स हैं ऐसे मामले में काम कर जाता है दोस्तों, जिसका हम लोगों को भी अंदाजा नहीं होता है कि इस प्रॉब्लम में ये काम कर जाएगा। ऐसे चमत्कार होते हैं आयुर्वेद में दोस्तों, ऐसे इसके प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे जड़ी बूटी है जिसका वाकई में चमत्कार है दोस्तों। तो आज के लिए मैं ये जानकारी यहीं तक आपके पास तक रख रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद 3 सीरीज में ये जानकारी लेके आऊँगा मैं। आज ये पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में मैं बात करूँगा हमारा शरीर क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है और हम क्या ले रहे हैं। और लास्ट दिन मैं बात करूँगा अपनी कंपनी इजीवेज के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में कि आयुर्वेद से कैसे हमारा इजीवेज का प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो उपलब्ध कराता है। तो पहला पार्ट आज आयुर्वेद पे बात किया मैंने दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बहुत ही शानदार आप महसूस किए होंगे। और दूसरी बात है, कल मैं पार्ट 2 में बात करूँगा बॉडी पे, हमारे शरीर पे, और पार्ट 3 आएगा इजीवेज पे दोस्तों। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।